चैप्टर 39 एंड 40। धन्य है शिरडी और धन्य है द्वारका माई, जहां श्री साई रहते थे और महासमाधि लेने तक वहीं रहे। धन्य है शिरडी के लोग, जिनकी उन्होंने सेवा की और जिनके लिए वे इतनी लंबी दूरी तय करके आए। शिरडी पहले एक छोटा सा गांव था, किंतु उनके संपर्क से वह बहुत महत्व प्राप्त कर तीर्थस्थान बन गया। उतनी ही धन्य है शिरडी की स्त्रियां, धन्य है उनका पूर्ण और अविच्छिन्न विश्वास। वे नहाते, पीसते, अनाज पीसते और घर के अन्य काम करते समय बाबा की महिमा का गुणगान करती थीं। धन्य है उनका प्रेम, जो वे मधुर गीत गाती थीं, जो गायकों और श्रोताओं के मन को शांत और शांति प्रदान करते थे। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि बाबा संस्कृत जानते थे। एक दिन उन्होंने नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अच्छा अर्थ बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस विषय पर एक संक्षिप्त विवरण सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी देव ने लिखा और मराठी में श्री साई लीला पत्रिका के भाग 4 में प्रकाशित हुआ। स्फुट विषय, पृष्ठ 563। इसका संक्षिप्त विवरण साईं बाबा के चार्टर और कथन, पृष्ठ 61 और दी वंडरस सेंट साईं बाबा, पृष्ठ 36 में भी प्रकाशित है, दोनों भाई बीवी नरसिंह स्वामी द्वारा। श्री बीवी देव ने अपने बयान दिनांक 27 सितंबर 1936 में इसका अंग्रेजी संस्करण भी दिया है और उक्त स्वामी द्वारा प्रकाशित अनुभव भाग 3 के पृष्ठ 66 पर प्रकाशित किया है। चूंकि श्री देव को इस विषय के बारे में स्वयं नाना साहेब से प्रत्यक्ष जानकारी मिली थी, इसलिए हम उनका संस्करण नीचे दे रहे हैं। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने गीता को टीकाओं सहित पढ़ा था और उन्हें अपने उस सब ज्ञान पर गर्व था। उन्हें लगता था कि बाबा को इन सब के बारे में या इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा ने एक दिन बुलबुले को छेड़ा। ये वे दिन थे जब भीड़ बाबा के पास नहीं आती थी, जब बाबा ऐसे भक्तों के साथ मस्जिद में एकांत में बातचीत करते थे। नाना बाबा के पास बैठे थे और उनके पैर दबा रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। बाबा बोले, नाना तुम क्या बुदबुदा रहे हो? नाना बोले, मैं संस्कृत का एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। बाबा बोले, कौन सा श्लोक? नाना बोले, भगवत गीता से। बाबा, इसे जोर से बोलो। नाना ने फिर पाठ किया, जो इस प्रकार है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बाबा बोले, नाना क्या तुम इसे समझते हो? नाना बोले, हाँ। फिर बाबा बोले, अगर तुम समझते हो तो मुझे बताओ। नाना बोले, इसका अर्थ है साष्टांग नमस्कार, अर्थात साष्टांग नमस्कार, गुरु से प्रश्न करना, उनकी सेवा करना। ये ज्ञान क्या है, ये सीखो। फिर जो ज्ञानी सद्वस्तु ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा बोले, नाना मुझे पूरे श्लोक का ऐसा संग्रहित अर्थ नहीं चाहिए। मुझे प्रत्येक शब्द, उसका व्याकरणिक बल और अर्थ बताओ। तब नाना ने इसे शब्दशः समझाया। बाबा बोले, नाना क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त है? नाना बोले, मैं प्रणिपता शब्द का साष्टांग नमस्कार के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं जानता। बाबा, परिप्रश्न क्या है? नाना, प्रश्न पूछना। बाबा बोले, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना बोले, वही प्रश्न करना। बाबा बोले, अगर परिप्रश्न का मतलब प्रश्न ही है, तो व्यास ने परि उपसर्ग क्यों जोड़ा? क्या व्यास पागल हो गए थे? नाना बोले, मुझे इसके लिए कोई और अर्थ नहीं पता। शब्द परिप्रश्न। बाबा बोले, सेवा किस तरह की सेवा का अर्थ है? नाना बोले, बस वही जो हम हमेशा करते हैं। बाबा बोले, क्या ऐसी सेवा करना ही काफी है? नाना बोले, मुझे नहीं पता कि सेवा शब्द से और क्या संकेत मिलता है। बाबा बोले, अगली पंक्ति में ते ज्ञानम, क्या आप इसे इस तरह पढ़ सकते हैं कि ज्ञानम के बदले कोई और शब्द पढ़ा जा सके? नाना बोले, हाँ। बाबा बोले, कौन सा शब्द? नाना बोले, अज्ञानम। बाबा बोले, उस शब्द को ज्ञान के बजाय लेने से श्लोक से कोई अर्थ निकलता है? नाना बोले, नहीं, शंकर भाष्य में ऐसी कोई रचना नहीं दी गई है। फिर बाबा बोले, अगर नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं। अगर शब्द से बेहतर अर्थ निकलता है तो क्या इसका इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति है? नाना बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें लगाकर इसका क्या अर्थ निकाला जाए। बाबा बोले, कृष्ण अर्जुन को ज्ञानियों या तत्वदर्शियों के पास क्यों भेजते हैं? ताकि वे अपना प्रणाम, पूछताछ और सेवा कर सकें। क्या कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, बल्कि वे स्वयं ज्ञानी थे? नाना बोले, हाँ थे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों के पास क्यों भेजा। बाबा बोले, क्या तुम ये बात नहीं समझे? नाना अपमानित हुए। उनका अभिमान चूर चूर हो गया। तब बाबा ने समझाना शुरू किया, एक केवल ज्ञानियों के सामने झुकना ही पर्याप्त नहीं है। हमें सद्गुरु के प्रति सर्वस्व शरणागति पूर्ण समर्पण करनी चाहिए। दो केवल प्रश्न करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न किसी अनुचित उद्देश्य या मनोवृत्ति से या गुरु को फंसाने या उत्तर में गलतियां पकड़ने के लिए या बेकार की जिज्ञासा से नहीं पूछा जाना चाहिए। ये गंभीर होना चाहिए और मोक्ष या आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने की दृष्टि से होना चाहिए।
3. सेवा का अर्थ सेवा करना नहीं है, बल्कि यह भावना रखना है कि मैं सेवा करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हूँ। व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि वह शरीर का स्वामी नहीं है, कि शरीर गुरु का है और केवल उनकी सेवा करने के लिए ही है। यदि ऐसा किया जाए तो सद्गुरु आपको बताएंगे कि पिछले श्लोक में जिस जन्नत का उल्लेख किया गया है वह क्या है। नाना को यह समझ में नहीं आया कि गुरु द्वारा अज्ञान की शिक्षा देने का क्या अर्थ है। बाबा, ज्ञान उपदेश अर्थात आत्मसाक्षात्कार प्रदान करना किस प्रकार किया जा सकता है? अज्ञान का नाश करना ही ज्ञान है। गीता 18-66 पर टिप्पणी करने वाली ज्ञानेश्वरी के श्लोक ओवी 1:3-9-6 में कहा गया है, अज्ञान इस प्रकार है, हे अर्जुन, यदि स्वप्न और निद्रा गायब हो जाते हैं तो आप स्वयं हैं। यह ऐसा ही है। गीता V16 पर ओवी 83 में भी कहा गया है, अज्ञान के विनाश के अलावा ज्ञान में कुछ भी भिन्न या स्वतंत्र है। अंधकार को बाहर निकालना प्रकाश का अर्थ है। द्वैत का नाश करना द्वैत अद्वैत का अर्थ है। जब भी हम द्वैत को नष्ट करने की बात करते हैं हम अद्वैत की बात करते हैं। जब भी हम अंधकार को नष्ट करने की बात करते हैं हम प्रकाश की बात करते हैं। अगर हमें अद्वैत अवस्था का एहसास करना है तो अपने भीतर द्वैत की भावना को हटाना होगा। यही अद्वैत अवस्था का एहसास है। द्वैत में रहते हुए कौन अद्वैत की बात कर सकता है? अगर कोई करता है तो जब तक कोई उस अवस्था में नहीं आता कोई इसे कैसे जान सकता है और इसका एहसास कर सकता है? सद्गुरु वास्तव में ज्ञान के साकार रूप हैं। दोनों के बीच का अंतर दृष्टिकोण, उच्च अनुभूति, अद्भुत अतिमानवीय सत्व अस्तित्व और अद्वितीय क्षमता तथा ऐश्वर्य योग दिव्य शक्तियां में निहित है। सद्गुरु निर्गुण सच्चित आनंद हैं। उन्होंने वास्तव में मानव जाति को उन्नत करने तथा संसार को ऊपर उठाने के लिए मानव रूप धारण किया है। लेकिन इससे उनका वास्तविक निर्गुण स्वभाव किंचित भी नष्ट नहीं होता। उनका अस्तित्व या वास्तविकता, दिव्य शक्ति तथा बुद्धि अपरिवर्तित रहती है। शिष्य भी वस्तुतः उसी स्वरूप का होता है, लेकिन उस पर अज्ञान रूपी असंख्य जन्मों के संस्कारों का प्रभाव होता है जो उसे ये दृष्टि नहीं देता कि वह शुद्ध चैतन्य है। भगवद गीता अध्याय 5-15 देखें। जैसा कि उसमें कहा गया है, उसे यह धारणा मिलती है, जीव, दीन और दरिद्र। गुरु को अज्ञान की इन शाखाओं को जड़ से उखाड़ना होता है और उपदेश या शिक्षा देनी होती है। शिष्य को, जो अनंत पीढ़ियों से अपने जीव, दीन और दरिद्र होने के विचारों से बंधा हुआ है, गुरु सैकड़ों जन्मों में ये शिक्षा देता है, हे ईश्वर, तू शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली है। तब उसे थोड़ा बहुत एहसास होता है कि वह वास्तव में ईश्वर है। जिस निरंतर भ्रम के तहत शिष्य काम कर रहा है कि वह शरीर है, वह जीव है, परमात्मा है और जगत उससे भिन्न है, ये तो असंख्य जन्मों से प्राप्त हुई भूल है। इसी पर आधारित कर्मों से उसने सुख दुख और दोनों का मिश्रण प्राप्त किया है। इस भ्रांति, इस मूल अज्ञान को दूर करने के लिए उसे खोजबीन शुरू करनी चाहिए। अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ है, और उसे ये दिखाना ही गुरु का उपदेश है। अज्ञान के निम्नलिखित उदाहरण हैं। 1. मैं जीव हूँ। 2. शरीर ही आत्मा है, मैं शरीर हूँ। 3. ईश्वर, जगत और जीव भिन्न हैं। 4. मैं ईश्वर नहीं हूँ। 5. यह न जानना कि शरीर आत्मा नहीं है। 6. ये न जानना कि ईश्वर, जगत और जीव एक हैं। जब तक ये भ्रांति उसके सामने नहीं आ जाती तब तक शिष्य यह नहीं जान सकता कि ईश्वर, जीव, जगत और शरीर क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है और क्या ये एक दूसरे से भिन्न हैं या एक ही हैं। उसे ये सब सिखाना और उसका अज्ञान नष्ट करना ही ज्ञान या अज्ञान का उपदेश है। जीव को, जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान क्यों दिया जाना चाहिए? उपदेश तो केवल उसे उसकी भूल दिखाने और उसके अज्ञान को नष्ट करने के लिए है। बाबा ने आगे कहा, 1. प्रणिपात का अर्थ है समर्पण। 2. समर्पण तन, मन और धन का होना चाहिए। पुनः 3. कृष्ण ने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों के पास क्यों भेजा? प्रत्येक वस्तु को वासुदेव मानते हैं, अर्थात कोई भी गुरु भक्त के लिए कृष्ण होगा और गुरु शिष्य को वासुदेव मानते हैं और कृष्ण दोनों को अपना प्राण और आत्मा मानते हैं। इस पर ज्ञानदेव की टिप्पणी है, चूंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि ऐसे भक्त और गुरु हैं, इसलिए वे अर्जुन को उनके पास भेजते हैं ताकि उनकी महानता बढ़े और ज्ञात हो। बाबा जो कार्य करना चाहते थे उसके विषय में वे कभी बोलते नहीं थे, नहीं कभी कोई शोर मचाते थे, परंतु वे इतनी कुशलता से परिस्थितियों और वातावरण को व्यवस्थित करते थे कि लोग धीमे किंतु निश्चित परिणाम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। समाधि मंदिर का निर्माण इसका एक उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्रीमान बापू साहेब बूटी अपने परिवार के साथ शिरडी में रहते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि वहां उन्हें अपना एक भवन बनवाना चाहिए। इसके पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में सो रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न आया। बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वे अपना एक मंदिर सहित वाड़ा बनवाएं। श्यामा, जो वहां सो रहे थे, को भी ऐसा ही स्वप्न आया।
जब बापू साहेब की नींद खुली तो उन्होंने श्यामा को रोते हुए देखा और उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बापू साहेब को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक जैसे थे। वे धनी और योग्य व्यक्ति थे, अतः उन्होंने वहां एक वाड़ा बनवाने का निश्चय किया और माधवराव श्यामा के साथ मिलकर योजना बनाई। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृति दे दी। जब ये योजना बाबा के समक्ष रखी गई तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य विधिपूर्वक आरंभ हुआ और श्यामा की देखरेख में भूतल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। लेंडी आते जाते समय बाबा ने कुछ सुधार करने के सुझाव भी दिए। आगे का कार्य बापू साहेब जोग को सौंपा गया और जब ये कार्य चल रहा था तो बापू साहेब बूटी के मन में एक विचार आया कि वहां एक खुला कमरा या मंच होना चाहिए और बीच में मुरलीधर बांसुरी लिए भगवान कृष्ण की छवि स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने श्यामा से कहा कि वे इस विषय को बाबा के समक्ष रखें और उनकी अनुमति प्राप्त करें। जब वे वाड़े के पास से जा रहे थे तब बाबा ने इस विषय में उनसे पूछा। श्यामा की बात सुनकर बाबा ने अपनी सहमति देते हुए कहा, मंदिर पूरा हो जाने पर मैं वहां रहने के लिए आऊंगा। और वाड़े की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, वाड़े के पूरा हो जाने पर हम स्वयं उसका उपयोग करेंगे। हम वहां रहेंगे, चलेंगे, खेलेंगे, एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे और अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। तब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मंदिर के केंद्रीय कक्ष के शिलान्यास का शुभ समय है। बाबा ने हाँ में उत्तर दिया। तब श्यामा ने एक नारियल फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। नियत समय पर कार्य पूरा हो गया और मुरलीधर की एक अच्छी मूर्ति बनाने का आदेश भी दिया गया। लेकिन इसके तैयार होने के पूर्व ही एक नई बात सामने आई। बाबा बहुत बीमार हो गए और उनका देहावसान होने वाला था। बापू साहेब बहुत दुखी और हताश हो गए। उन्हें लगा कि यदि बाबा का देहावसान हो गया तो उनका वाड़ा बाबा के पवित्र चरण स्पर्श से पवित्र नहीं हो पाएगा और उनकी सारी धनराशि लगभग 1 लाख रुपये नष्ट हो जाएगी। लेकिन देहावसान से ठीक पहले बाबा के मुख से निकले, मुझे वाड़ा में रखना शब्दों ने न केवल बापू साहेब को बल्कि सभी को सांत्वना दी। समय आने पर बाबा के पवित्र शरीर को मुरलीधर के लिए बनाए गए केंद्रीय मंदिर में रखा गया और संरक्षित किया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और इस प्रकार वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर बन गया। उनका अद्भुत जीवन अथाह है। धन्य और भाग्यशाली हैं बापू साहेब बूटी, जिनके वाड़ा में बाबा का पवित्र और शुद्ध शरीर स्थित है। श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले।